नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एक जो है वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका भारत के प्रमुख पदाधिकारी। तो भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में देखेंगे हम, ठीक है। ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर है, विविध मिसलेनियस का जो है। तो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी, तो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत इसमें बताया गया है। और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 54 के तहत न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु नहीं पता। शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। और त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के बारे में आपका जो है अनुच्छेद आर्टिकल 52 में बताया गया है। और चुनाव से संबंधित आपका जो है निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 54 में। और न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई इसमें नहीं बताया गया, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। और अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। और निर्वाचन संबंधित आर्टिकल जो है 66 है। तो निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आपका आर्टिकल 66 में बताया गया है। और न्यूनतम आयु आपका 35 साल है, अधिकतम आयु नहीं पता। शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति करवाता है। तो शपथ ग्रहण आपका राष्ट्रपति करवाता है। और त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अन्य पदाधिकारी। तो आपके जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो आर्टिकल 89 में दिया गया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का आपको आर्टिकल 89 के बारे में मिल जाएगा कुछ भी। निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल, तो आपका चुनाव से जो आपका संबंधित आर्टिकल है 93। न्यूनतम आयु 25 साल है, मिनिमम एज। और निर्वाचन जो है आपका है चयन, लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान होता है। तो लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। शपथ ग्रहण, तो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण किया जाता है। तो शपथ ग्रहण जो है लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण किया जाता है। और त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दिया जाता है। तो त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को दिया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष संबंधित अनुच्छेद आपका आर्टिकल 89 के तहत है। निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 93 के तहत न्यूनतम आयु 25 साल है। और आपका जो निर्वाचन जो है लोकसभा सदस्यों के द्वारा मतदान के तहत किया जाता है, ठीक है। शपथ ग्रहण लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लिया जाता है। और त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष, तो निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 93 में बताया गया है। और न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। निर्वाचन और चयन की प्रक्रिया, तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाता है। और शपथ ग्रहण, तो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर दिया जाता है। और त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। त्याग पत्र अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। और निर्वाचन संबंधित जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से। और शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। उपसभापति, तो उपसभापति का जो है न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण हो जाता है। तो राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण। और राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है इनका शपथ ग्रहण होता है। और त्याग पत्र जो कि है आपका सभापति को सौंप सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा सदस्य, तो आर्टिकल 80 में इनके बारे में बताया गया है। और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका मतदान होता है, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति द्वारा इनका जो है शपथ ग्रहण होता है। और ये सभापति को जो है त्याग पत्र दे सकते हैं। तो राज्यसभा सदस्य आर्टिकल 80 के तहत। और न्यूनतम आयु 30 साल। राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा मतदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा ये जो है आपके शपथ ग्रहण किया जाता है। या फिर और सभापति को त्याग पत्र दे सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो है मुख्यमंत्री का निर्वाचन संबंधित आर्टिकल 164 है। न्यूनतम आयु 25 साल है।
और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, और राज्यपाल जो है शपथ ग्रहण दिलवाता है और राज्यपाल को ही त्यागपत्र दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन संबंधित आर्टिकल 164 है, न्यूनतम आयु 25 साल है और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है और राज्यपाल को ही जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। विधानसभा सदस्य, तो विधानसभा सदस्य का जो है निर्वाचन संबंधित आर्टिकल 170 है, न्यूनतम आयु 25 साल है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, जनता द्वारा। और राज्यपाल जो है आपके राज्यपाल के द्वारा जो है शपथ ग्रहण होता है और विधानसभा अध्यक्ष को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है। विधान परिषद सदस्य, तो इनका संबंधित निर्वाचन जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल, वो आर्टिकल 173 है और न्यूनतम आयु मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए और ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का होता है और ये राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाता है। ठीक है। और सभापति को जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। उपर्युक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है, तो जितना भी आपका ऊपर जो पद दिया गया है उसका जो है मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है। ठीक है। तो उपर्युक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। ठीक है। तो हमने पढ़ा आपका ये, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है आर्टिकल 89 संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 93, न्यूनतम आयु 25 साल, निर्वाचन या चयन, लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान, शपथ ग्रहण, तो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण, त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो इसका निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 93, न्यूनतम आयु 25, निर्वाचन चयन, लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान, शपथ ग्रहण, लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण और त्यागपत्र अध्यक्ष को, लोकसभा सदस्य न्यूनतम आयु 25 साल, निर्वाचन और चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव और शपथ ग्रहण चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा, उपसभापति तो न्यूनतम 30 साल, राज्यसभा द्वारा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण और राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण और त्यागपत्र आपका जो है सभापति को। राज्यसभा सदस्य आर्टिकल 80 और न्यूनतम आयु 30 साल और राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है और राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति द्वारा शपथ ग्रहण होता है और सभापति को त्यागपत्र दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आर्टिकल 164, निर्वाचन से संबंधित और मिनिमम एज 25 साल और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है और राज्यपाल को ही त्यागपत्र दे सकते हैं। विधानसभा सदस्य आर्टिकल 170, मिनिमम एज 25 साल, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से और राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र। विधानसभा परिषद सदस्य आर्टिकल 173, मिनिमम एज 30 साल, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, राज्यपाल आपका जो है शपथ ग्रहण और सभापति को त्यागपत्र। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। ठीक है।